आज हमारा टॉपिक था हमारे गेम का जो कि था डिसिमिलर डिसीजेज जब मीट होती है दो डिसिमिलर डिसीजेज एक पर्सन के अंदर तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है। और जिस प्रकार शिवम ने समझाया पॉसिबिलिटी 1 कि अगर पर्सन के अंदर जो पुरानी जो डिसीज है वो थोड़ी स्ट्रॉन्गर है तो दूसरी जो डिसीज आ रही है वो पुरानी स्ट्रॉन्गर डिसीज उसको रिपेयर कर रही है। वैसे ही मैं पॉसिबिलिटी सेकंड बताना चाहूंगा आपको जिसका जो वर्णन है ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन के अंदर एफोरिज्म नंबर 38 के अंदर एनिमल सर ने किया हुआ है। और ये जो पॉसिबिलिटी नंबर सेकंड है वो सप्रेशन की पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी के अंदर होता क्या है तो सबसे पहले अपन इसकी थोड़ी थ्योरी पढ़ेंगे उसके बाद इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा और अपना मेजर फोकस होगा वो मेनली एक्सप्लेनेशन पे होगा। ठीक है, इसी वजह से अपना अच्छी तरीके से रिवीजन हो सकता है। तो मैं इसमें बताऊंगा कि किसी भी पर्सन के अंदर अगर हमने देखा कि उसके अंदर पहले से एक डिसीज है लेकिन वो डिसीज है लेकिन वो वीकर है, एक ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर पहले से एक डिसीज है वो वीक डिसीज है। अब वीक डिसीज है, अब इसके अंदर अगर उस पर्सन के अंदर एक क्रोनिक डिसीज और आती है एक स्ट्रॉन्गर आती है न्यूअर डिसीज आती है लेकिन वो कौन सी आती है स्ट्रॉन्गर आती है। तो अब वो क्या करेगी क्योर तो करेगी पहली बात क्यों नहीं करेगी वो तो आपको पता है। अब वो स्ट्रॉन्गर आती है तो वो स्ट्रॉन्गर डिसीज जो है वो उस वीकर डिसीज को थोड़े टाइम के लिए उसको सस्पेंड करेगी सप्रेस करेगी जब तक वो स्ट्रॉन्गर डिसीज उस पर्सन के अंदर रहेगी तब तक वो वीकर डिसीज को सप्रेस करेगी, वो अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करेगी, तब तक वो जो वीकर डिसीज है वो अपना सिम्टम शो नहीं कर पाएगी। लेकिन जैसे ही स्ट्रॉन्गर डिसीज अपना कोर्स कंप्लीट करके चलेगी वैसे ही वापस वीकर डिसीज रिसर्फेस हो जाएगी। तो यही दे रखा है एनिमल सर ने एफोरिज्म 38 के अंदर मेजरली जो उन्होंने बता रखा है जो पॉसिबिलिटी सेकंड है वो सप्रेशन की। ठीक है, तो मैं इसको एक बार आपको रीड करके बता देता हूं। मैंने इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, एग्जैक्ट लाइंस आप बीके सरकार खोल के पढ़ सकते हो और घर में जाके श्योर पढ़ना है अभी भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपको इसमें और इजी लैंग्वेज में आपको बताता हूं एक बार। तो ये जो एफोरिज्म 38 है वो एक्चुअली कहता क्या है, वो कहता ये है कि older disease is weaker, the stronger newer disease can easily enter organism, okay, and suspend older disease. In short, stronger suspend weaker. If the disease which is already present inside body is weaker, मैंने क्या बोला जो disease पहले से present है वो कौन सी weaker है, ठीक है, तो then newer stronger disease can easily enter. अब वो weaker है तो newer disease जाहिर सी बात है enter होगी आएगी, ठीक है। उसके बाद एंड कंप्लीट इट्स कोर्स एंड आफ्टर कोर्स ऑफ न्यू डिसीज इज ओवर द ओल्डर डिसीज रिसर्फेसेस। उसने अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया उसके बाद ओल्डर डिसीज वापस रिसर्फेस हो जाएगी एंड कंटिन्यू टू प्रोड्यूस दिस सिम्पटम। अब देखो ये तो मैंने आपको एक एक्सप्लेनेशन दे दिया कि उन्होंने एनिमल सर ने क्या समझाया आपको, लेकिन इसको मैं एक लाइव एग्जांपल से मतलब इसको समझाने के लिए एग्जांपल देता हूं आपको। मान लो ये अपना जो क्लासरूम है वो क्या है एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म मान लेते हैं इसके अंदर एक वीकर डिसिमिलर एक वीकर डिसीज पहले से है। क्या अपन लेट मान लेते स्टूडेंट्स को वीकर डिसीज मान लेते, ठीक है। अब क्षमा करना सर लेकिन एग्जांपल के लिए अगर अपन मान लेते स्ट्रॉन्गर डिसीज प्रोफेसर सर जो पढ़ाते हैं अपन को उनको स्ट्रॉन्गर डिसीज मान लेते हैं अपन। अब देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये अपना क्लासरूम ऑर्गेनिज्म वीकर डिसीज कौन आप लोग वीकर डिसीज प्रोफेसर सर जितने उनको मान लेता हूं स्ट्रॉन्गर डिसीज तो आएगी। अब देखो इसमें अब क्या होगा जब स्ट्रॉन्गर डिसीज नहीं है प्रोफेसर सर नहीं है तब आप क्या करते रहते हो, तब आप आपके सिम्टम शो करते रहते हो। कोई इधर घूमता रहता है, कोई उधर जाता है, कोई नाचता है, कोई मोबाइल चलाता है, कोई गाने चलाता है, मतलब मस्तियां करता है, बातें करता है, ठीक है, ये करते हो। अब तो मतलब वीकर डिसीज स्ट्रॉन्गर डिसीज के प्रेजेंट में मस्ट अपने सिम्टम शो करती है।
अब क्या हुआ कि प्रोफेसर सर जब तक नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जैसे ही प्रोफेसर सर आए, मतलब अभी मैंने क्या बोला, प्रोफेसर सर मैंने को जो भी उनको बोला मैंने स्ट्रॉन्गर डिसीज है। अब जैसे ही आए तो आप कोई इधर घूम रहा था, कोई बेंच पे चढ़ रहा था, सब शांत होके बैठ जाएंगे, इधर अपने सिम्टम शो करने बंद कर देंगे। ठीक है, तो मतलब सप्रेस किया स्ट्रॉन्गर डिसीज ने, या बंद हो गए, आपके सिम्टम शो होने बंद हो गए। अब प्रोफेसर सर का कोर्स, मैंने बोला ना स्ट्रॉन्गर डिसीज अपना पूरा कोर्स करती है, तब तक वीकर डिसीज सस्पेंड रहती है, तब तक आप सब चुप ही बैठे रहोगे, शांति से सुनोगे। ये सिम्टम शो भी कर रहे हो तो लगेगा नहीं, मतलब कंपैरेटिवली वो ही रहोगे। ठीक है, तो प्रोफेसर सर आए, उन्होंने अपना कोर्स कंप्लीट किया, 1 घंटा पढ़ाया उन्होंने, तब तक आप एकदम शांत, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अब जैसे ही प्रोफेसर सर गए, मैंने क्या बोला, जैसे ही स्ट्रॉन्गर डिसीज गई वापस तो वीकर डिसीज वापस, जैसे प्रोफेसर सर गए वापस गए। अब आपने अपना स्टार्ट कर दिया, वापस कोई मोबाइल चला रहा है, कोई इधर से उधर जा रहा है, कोई पीछे जा रहा है, कोई वो उल्ला कर रहा है। मतलब वीकर डिसीज ने जैसे स्ट्रॉन्गर डिसीज अपना कोर्स कंप्लीट करके चली गई, वापस वीकर डिसीज अपने सिम्टम वापस रिसर्फेस करना स्टार्ट कर देगी। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि एक ये एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, अब तो ये तो हो गई, मैंने तो आप लोगों को समझाने के लिए बोला कि ये चलो ये एग्जांपल्स हो गए, लेकिन अब जैसे हैनीमैन सर ने जो अपन को ऑर्गेनल में बताया, वो भी एग्जांपल अपन को याद रखना जरूरी है। थोड़े बहुत एग्जांपल वो भी, ऐसा आप एफोरिज्म 38 पढ़ना तो उसमें काफी अच्छे एग्जांपल दे रखे। एक एग्जांपल ऑर्गेनल में दे रखा है डॉक्टर टुल्पिस का। तो डॉक्टर टुल्पिस सर ने ये देखा था, उन्होंने 2 चिल्ड्रन लिए थे, उनमें उन्होंने देखा जो चिल्ड्रन थे उनको पहले इपिलेक्टिक फिट्स आते थे, मिर्गी के दौरे आते थे। ठीक है, बट उन्होंने ये देखा कि इनके अंदर इपिलेप्टिक फिट्स आते थे, लेकिन जैसे ही उनके अंदर रिंगवर्म डिसीज आई, इनके अंदर इपिलेप्टिक फिट्स गायब हो गए, मिर्गी के दौरे नहीं पड़ रहे। तो क्या हुआ इसके अंदर, बताओ वीकर डिसीज कौन सी है? इपिलेप्सी वाली है, वो वीकर डिसीज हुई। क्यों? और स्ट्रॉन्गर डिसीज रिंगवर्म हुई, क्योंकि रिंगवर्म के इसमें इपिलेप्सी के सिम्टम ही शो। तो एक ये जो अपने सप्रेशन वाली, क्योंकि उस सब टाइम पे सप्रेशन कर दिया, और जैसे रिंगवर्म गई वापस मिर्गी के दौरे बच्चों के अंदर स्टार्ट हो गए। तो ये एक एग्जांपल हो सकता है सप्रेशन का। ठीक है, तो एक ये हो सकता है। अब इसके आगे मैं अगर बात करूंगा आपको, तो मैं यही चीज एक बार आपको डायग्रामेटिक फॉर्म में समझा देता हूँ। ठीक है, ताकि आप कभी आंसर लिखा करो, उसमें अगर 10 मार्क्स में लियो, अगर लिखो तो वो अच्छी चीज है, क्योंकि अपन अभी इधर बेसिकली यहाँ एक प्रकार से रिवीजन के टाइप में कर रहे हैं। ठीक है, ये रिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो मैं आपको इसको एक बार डायग्रामेटिक फॉर्म में समझाता हूँ। देखो ये रहा ये ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसके अंदर पहले से कौन सी पड़ी है डिसीज, कौन सी इसके अंदर? वीकर। ये वीकर डिसीज पड़ी है, वो ओल्ड वाली है तो वीकर है। ठीक है, पहले से पड़ी हुई है, ऑर्गेनिज्म है ये। ठीक है, अब देखो ऑर्गेनिज्म के अंदर लो आ गई, लो बाहर से, मतलब उसको आई बाद में उसके अंदर एंटर होने स्टार्ट हो रही कौन सी? न्यूअर डिसीज, मैं एंटी लिख देता हूं। और ये कौन सी न्यूअर जो है डिसीज, वो स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, अब जैसे स्ट्रॉन्गर इसके ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर हुई, अब क्या होगा आगे? ये तो स्टेप 1 थी, एंटर हुई, अब क्या होगा आगे बताओ? आवाज नहीं आई मेरे को। सपरेशन होगा। तो देखो ये वीकर, इसको अपन ऐसे डायग्रामेटिक फॉर्म में समझ रहे हैं, क्योंकि कभी-कभी अपन एग्जांपल भूल जाते, लेकिन क्या होता है कभी-कभी डायग्राम याद आ जाता है अपन को। अब देखो ये वीकर डिसीज अभी तो अच्छी खासी हुई है, अभी तो ये देखो ये सिम्टम शो करके मैं थोड़ा इसको तड़कता भड़कता बना दी, लेकिन अब क्या हो गया वीकर डिसीज का? अब देखना वीकर डिसीज ये क्योंकि ये न्यूअर डिसीज आ गई अंदर, और जो कि स्ट्रॉन्गर है, न्यूअर लेकिन स्ट्रॉन्गर, इसको स्ट्रॉन्गर बोलना जरूरी है, स्ट्रॉन्ग है। तो अब ये आ रही है, तो इसने क्या कर दिया इसको, ये क्या कर दिया, इसको क्या कर दिया, ये सप्रेस कर दिया।
दिया, देखो ये अब इसका कोई अभी के लिए वजूद नहीं है, लेकिन अब आगे क्या होगा, ये लो ऑर्गेनिज्म वही इंसान, अब न्यूअर डिसीज है, इसका कोर्स कंप्लीट हो गया। स्ट्रॉन्गर डिसीज बोलना अच्छा रहेगा, इसका कंप्लीट हो गया। अब क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो अब क्या होगा, यहां देखो ये जो वीकर डिसीज थी अभी अपने सिम्टम शो कर रही थी, अब ये वापस न्यूअर डिसीज लो, ये न्यूअर डिसीज बाहर चली गई, मतलब इसका कोर्स कंप्लीट हो गया, बाहर चली गई ऐसा नहीं बोलते हम, इसको स्ट्रॉन्गर डिसीज बोलते। अब ये वापस ये वीकर डिसीज ये वापस अपने सिम्टम, तो ये इस प्रकार से अपन इस चीज को समझ सकते हैं। अब इसमें एक जनरली बच्चों को सवाल आ जाता है, क्वेश्चन पूछते हैं, सीली सा तो मैं नहीं कह सकता, होता है ऐसी गलतियां थोड़ा उसमें क्या है एक्चुअली उस क्वेश्चन के अंदर होम्योपैथी का बेसिक है, तो वो अपन बेसिक भूल जाते हैं। वो ही पूछते हैं कि सर क्या आपने बोला, हमने तो पढ़ा था नेचुरल लॉ ऑफ क्योर, वो नेचुरल लॉ ऑफ क्योर को थोड़ा सा गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, वो समझ नहीं पाते कि नेचुरल लॉ ऑफ क्योर, वो ये बोलते हैं कि नेचुरल लॉ ऑफ क्योर तो कहता है कि वीकर डायनेमिक अफेक्शन इज परमानेंटली एक्सटिंग्विश्ड बाय हायर डायनेमिक अफेक्शन, वीकर डायनेमिक अफेक्शन परमानेंटली एक्सटिंग्विश्ड बाय हायर डायनेमिक अफेक्शन। वो वीकर डिसीज थी, वो हायर डिसीज में एक्सटिंग्विश करनी चाहिए थी, बट ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, बस यही तो बात है, एग्जैक्टली सही बात बोली। वो पूरा पढ़ते ही नहीं है एफोरिज्म 26 को, नेचुरल ऑफ क्योर को, वीकर डायनेमिक अफेक्शन इज परमानेंटली एक्सटिंग्विश्ड बाय हायर डायनेमिक अफेक्शन, प्रॉपर लाइन तो मैं बोलूंगा नहीं, लास्ट में क्या आता है, व्हेन लेटर वन इज सिमिलर इन मैनिफेस्टेशन। हम इधर डिसिमिलर डिसीज की बात कर रहे हैं ना, आप बोल रहे हो डिसिमिलर डिसीज में कैसे क्योर हो सकता, वो चीज ये चीज भूलनी नहीं है, सिमिलर डिसीज में क्योर की बात होती है, वरना हम ये पॉसिबिलिटी क्यों पढ़ते सप्रेशन में, समझ रहे हो आप। तो ये चीज होती है, वो गलती करते हैं, मतलब ऐसा जैसे इनको पता था वैसे बहुत सारों को पता भी होगा, लेकिन कभी मैं भी एक बार जिससे मुझे पूछा था मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया, फिर मैंने थोड़ा सा बेसिक लगाया, मैंने ये तो होम्योपैथी का बेसिक है, वो तो सिमिलर डिसीज में क्योर होता है, बाकी उसमें तो सप्रेशन होता है, ठीक है। तो अब मैं इसके अलावा एक बार आपको क्लास में और भी बता देता हूँ, जैसे थोड़े बहुत जो एफोरिज्म 38 के अंदर अच्छे एग्जांपल दे रखे हैं थोड़े बहुत, ताकि याद रहे, क्योंकि उनकी रेस्पेक्ट में एनिमेट सर के उन्होंने बताए गए एग्जांपल दे रखे, एक बार उनका भी वो एग्जांपल भी अपन को होने चाहिए। ऑल्दो आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में कहीं बैठे होंगे क्लिनिक में, आप अपने एग्जांपल भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ बात नहीं है, लेकिन उनके दिए गए एग्जांपल भी एक बार अपन को दिमाग में रिमाइंड होने चाहिए। उन्होंने एक और बताया था, जैसे स्कूफ थे SCHOFF, उन्होंने ये बताया था, उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि जो ईच है, ईच खुजली है, ठीक है, तो वो एक वीकर डिसीज है, और उसके साथ साथ एक दूसरी अपन डिसीज की बात करें तो स्कर्वी है, वो स्ट्रॉन्गर डिसीज है। तो उन्होंने ये बताया था कि इंसान के अंदर जब भी स्कर्वी आ रही है तो उसकी ईचिंग बंद हो रही है, तो ये स्कूप ने उन्होंने ये बताया था। तो अपन इसमें इस प्रकार से याद रख सकते हैं, थोड़ा उनकी रेस्पेक्ट में एनिमल सर की, कि उनके एग्जांपल बताए हुए भी याद होने चाहिए। बाकी आप अगर आप, क्योंकि अभी ज्यादा किसी को क्लिनिकल एक्सपोजर होगा नहीं, तो आप उनके एग्जांपल बना के लिख सकते हो, लेकिन एक जो चल रहे हैं वो एग्जांपल भी याद होने चाहिए। इसके अलावा मैं इसका एफोरिज्म में दे रखा है पल्मोनरी पिथेसिस, जो कि ओल्डर वीकर डिसीज है, और उसको एक स्ट्रॉन्गर डिसीज आती है टाइफाइड वाला, एक वो एग्जांपल दे रखा है। इसके अलावा मैं बात करूं तो हैनीमैन सर ने जो खुद एग्जांपल बताया, ये तो स्पेशली याद होना ही चाहिए था। उन्होंने बताया था मम्स और काउपॉक्स का, ठीक है, उन्होंने यही बताया था कि पहले जब उनको, जिस इंसान को मम्स थे, उसके बाद उसको काउपॉक्स हुआ, तो मम्स थोड़ी टाइम के लिए गायब हो गए, और जैसे ही काउपॉक्स उसको हटा तो मम्स वापस हो गया, क्योंकि वो वीकर था, ठीक है, वीकर डिसीज थी और ओल्डर डिसीज थी, ठीक है। तो ये हैनीमैन सर वाला एग्जांपल हो गया। अब देखो अपन बात करते हैं सप्रेशन की बात करते हैं, और सप्रेशन से ज्यादा होम्योपैथी के जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं उनको सप्रेशन से अपन हमेशा पढ़ते हैं कि एलोपैथी क्या करती है। तो आप इस चीज को रिलेट कर पा रहे हो क्या? कोई उनका कोई ऐसा तो कोई नियम है नहीं, कोई ट्रीटमेंट का कोई प्रोसीजर है नहीं, तो एलोपैथी मेडिसिन कर क्या रही है, वो अपनी बॉडी के अंदर पहले से क्या कर रही है, क्या करती है,
एक डिसीज क्रिएट कर रही है, वो एक डिसिमिलर डिसीज क्रिएट कर देती है एलोपैथी। तो वही मैं कह रहा हूँ, और वो जो डिसीज होती है जो अपने जैसे किसी को पहले से कोई वीकर डिसीज है, वो डिसिमिलर डिसीज क्रिएट कर रही है, पहले से क्रिएट करती है उनकी मेडिसिन, वो कर रही है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी, थोड़े टाइम के लिए सप्रेस हो जाएगी जो अपने अंदर की डिसीज है। और जैसे ही उस मेडिसिन का एक्शन, एलोपैथी मेडिसिन का एक्शन कंप्लीट हो गया, तो तब तक तो अपन को रिलीफ होगा। यही तो होता है एलोपैथी में, होता क्या है, अपन को सिर्फ सप्रेशन मिलता है, जैसे ही एक्शन कंप्लीट हो गया उसके बाद अपने आप देखो तो वापस पुरानी बीमारी चालू। तो वो यही तो है, सप्रेशन वाली तो कंडीशन है। तो अपन ये एलोपैथी को भी एक बार कभी अपना कोई फ्रेंड में हो, एमबीबीएस में नहीं हो, तो उसको मैथ्स वेस में बैठा हो, उसको समझा सकते हैं, देखो आपके ऐसा होता है, समझाना अपनी बात है, तो समझे नहीं हो उनकी बात है, अपने अपने कुछ तरीके से बताने चाहिए। देखो हमने पढ़ा एनिमल सर ने हमको ये बताएगा, तो एक्चुअली उनकी कैसे पैथी वर्क करती है वो एक बार अपन इस तरीके से बता सकते हैं। क्योंकि एलोपैथी के अंदर ऐसे 4 या 5 बीमारी का एक क्योर है, असली में बताऊं ये एक वो उसमें आई थी इंफॉर्मेशन मैंने पढ़ी थी, असली में तो 4 या 5 बीमारी का एक क्योर है, बाकी सब में सप्रेशन होता है। और बाकी वो तो बॉडी की वाइटलिटी है जो बीमारी कभी चली जाती है, बाकी ऐसी जाती नहीं, ठीक है। तो बस यही मैं बताना चाहता था। और आगे वाली जो कंडीशन है, जब दोनों सेम रूट की होंगी डिसीजेस, डिसिमिलर डिसीज पावर की, तो आगे क्या होगा वो आगे कंटिन्यू आसान है, ठीक है।